जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि संडे के दिन हम रखते हैं स्पेशल सेशन, यानी आज के इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को टाइप यहाँ पे हर एक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको टाइम स्पीड एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन भी आपको सिखाया जाएगा। कैसे आप यहाँ पे टाइम स्पीड एक्यूरेसी के साथ हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन को सही आंसर के साथ कैसे टिक कर सकते हो। क्लियर है भाई? तो आज ये सभी देखिए भाई, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मतलब ये जो क्लास थी आपकी संडे मॉर्निंग 4 AM होनी थी, लेकिन अब ये शेड्यूल कर दी गई मंडे मॉर्निंग 4 AM, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा टेक्निकल इश्यू चला था, जिसकी वजह से क्लास वहां पे कंप्लीट नहीं कराई गई थी। आज जो है मंडे 4 AM ये कंप्लीट कराई जा रही है। तो भाई जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। तो चलो शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है निम्न में से वर्ग आव्यूह है। निम्न में से वर्ग आव्यूह है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है भाई? एक मिनट रुके, थोड़ा सा वेट करो। चलो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है निम्न में से वर्ग आव्यूह है। अब टाइम स्पीड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को करेंगे। देखो वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका इक्वल हो, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो क्या मेरा ऑप्शन नंबर डी नोट का मतलब नहीं है? और यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? मतलब कि आप कहोगे भैया R1 R2 और 3 कॉलम है, क्या ये इक्वल है नंबर ऑफ रोज के? और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है? आप कहोगे जी नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आप देखो कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है, उसमें आपका नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 2 कॉलम्स है और 2 रोज है, दोनों के दोनों इक्वल है। अब जब दोनों की दोनों इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो इसे ही हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कहता है यदि A इक्वल्स टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया तो A11 बताना है। ठीक है ना? A11 बताना है। A11 का मीनिंग होता है पहली पंक्ति पहला कॉलम का पहला अवयव क्या बनेगा। देखो मेरे भाई, ए मैट्रिक्स ये है, पहली पंक्ति ये रही, ये हमारी R1 है जी, ये हमारी R2 है जी, और ये हमारा C1 है जी, ये हमारा C2 है। बात क्लियर है? इसमें कहता है A11 एलिमेंट क्या होगा, यानी पहली पंक्ति ये रही, पहला कॉलम ये रहा, और इसका जो पहला एलिमेंट बनेगा वो ही हमारा क्या होगा? A11। यानी 7 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और यहाँ पे आपका 1 है। यानी ऑप्शन में क्या है भाई? यहाँ पे एक बार चेक करिएगा, जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपका 3 दिया गया है। ठीक है ना? यानी जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 6। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यदि a इक्वल टू 1 0 0 1 तो यह कैसा आव्यूह है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखो सेम टू सेम यहाँ पे मैट्रिक्स छपा हुआ है। ये कैसा आव्यूह था? आप कहोगे भैया वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब अगर इसको हम देखें तो ये क्या बनता है? वर्ग आव्यूह भी है भाई। अब जिसमें आपके डायगोनल्स, ये देखो 1 1 है, यहाँ पे 0 0 है, मतलब जिसमें आपका डायगोनल्स क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। डायगोनल्स होता है ना विकर्ण आव्यूह। अब इस तरीके के जो आपके क्या होगे, इस तरीके का जो आपका मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या नाम देते हैं बताओ? वर्ग आव्यूह भी है, तत्समक भी है। तत्समक मतलब आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, मतलब कि डी आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता दो। एक आप है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है उसको आप यहाँ पे बनाने का प्रयास करिएगा। एक एक मिनट रुकिए, बस थोड़ा सा वेट करिए।
चलो भाई क्लियर है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कैसा हुआ? ये हुआ भैया आपका तत्समक भी है और वर्ग भी है। देखो वर्ग आव्यूह आपको पता है, तत्समक का मतलब मेरा होता है आइडेंटिटी, यानी कि इकाई या तत्समक आव्यूह हम इसे बोलते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी कहता है ए व बी दोनों मतलब तत्समक भी कह सकते हैं, वर्ग भी, तो मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तीन बिंदुओं के संरेख होने के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 27 होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए। नोट आपका होगा नहीं। क्या बचा? त्रिभुज के जो तीन बिंदु दिए गए हैं उनके संरेख होने के लिए जो मैट्रिक्स होता है, यानी जो आव्यूह होता है, उसमें क्या कहता है बेटा, इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये इसमें कंडीशन चलती है। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, यदि A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स निम्न में से कौन सा है? तो आप क्या कहोगे भैया? देखो स्क्वायर यानी वर्ग आव्यूह तत्समक और जो होता है इकाई विकर्ण, इसमें तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे कहता है व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, सममित है या फिर नोट है। देखो मेरे भाई क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक बात सोल्व करिए। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका सोल्यूशन बनाओ, यानी 6 चौके 24 और 12 दूने 24, 24 माइनस 24 क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स का वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका क्या बनेगा? आप कहोगे भैया जी 0 बनेगा। जब भी आपका दिए गए मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ जाए तो ये कैसा बन जाता है मेरे भाई? अव्युत्क्रमणीय बनता है। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जब आपको मिल जाता है तो आपका ए इनवर्स संभव नहीं होता। ठीक है ना, ये कंडीशंस हमने पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है tan ऑफ sin x का आपको अवकलन बताना है। देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बैठा है? आप कहोगे भैया जी साइन है। ठीक है, साइन है। अब यहाँ पे आप कहते हो भैया जी tan है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे साइन है तो एक बार तो साइन हमें एज इट इज मिलना चाहिए। क्या यहाँ पे साइन है? आप कहोगे जी नहीं। क्या यहाँ पे साइन है? आप कहोगे जी नहीं। मतलब दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, हमें इसमें भाई फालतू का दिमाग क्यों लगाई। अब आप कहोगे भैया जी देखो tan का क्या होता है मेरे भाई? sec स्क्वायर होता है। चलो जी यहाँ पे भी sec स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे sec स्क्वायर है ना, केवल इसको हटा दो। क्या बचा? जो बचा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं भाई पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। कहता है कोट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलित करिए, यानी कि डिफरेंशिएट करो। तो 4 ऑप्शंस है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा यहाँ पे थीटा में बना हुआ है कोट इनवर्स थीटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है भाई, क्या मेरा सेम टू सेम कभी हमें यहाँ पे थीटा मिल सकता है डिफरेंशिएट करने पर? आप कहोगे जी नहीं भैया, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो भाई कहीं ना कहीं ये आपका डिवीजन बन रहा है। आप कहोगे जी बिल्कुल। मतलब अगर आप इसको यहाँ पे पुट करके सब्स्टिट्यूट करके भी सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं जो डिवीजन वाला रूल है वो आएगा। अगर डिवीजन वाला रूल है तो आपका हर का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है मेरे भाई? हर का जो है आपका स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। आप कहोगे जी नहीं बनेगा। मतलब क्या आ जाएगा? आप कहोगे भैया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये सभी जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड, मेरे भाई जो भी बच्चे यहाँ पे चैनल से जुड़े हुए स्टार्टिंग से, उनको यहाँ पे सभी चीजें बिल्कुल आसान नजर आ रही हो, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से यहाँ पे कंसेप्ट सीखा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो और क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। देखो भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पूछा है क्या है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स आपसे पूछा है क्या आएगा। तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या इसका मेरा वैल्यू कभी 1 आ सकता है? आप कहोगे जी नहीं। 0 आ सकता है? जी नहीं। 1/2 आएगा? जी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। और सेम आंसर इसका भी रहेगा π/2। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ठीक है ना, ऐसा क्यों? देखो भाई ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात के डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेवल के फॉर्मूले होते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया होगा। 12th क्लास में अभी ये चैप्टर जो है हमने यहाँ पे नहीं कंप्लीट किया, लेकिन 11th क्लास में सभी चीजें आपकी मेंशन कर रखी है भाई। क्लियर है? तो भाई इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं, भाई क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लो भाई, इसी तरीके से हम करेंगे। 3 चौको 12 हो जाएगा, माइनस चिन्ह आता है जी, 8 दूने 16
और ये आपका हो जाएगा जुड़ने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस और सूत्र वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, मतलब डी नहीं बनेगा, 7 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तरीका कैसा है, कंसेप्ट में अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं को हर एक क्लास आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आज आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि भैया अगर हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो हम उनको इसी तरीके से पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम इसको यहाँ पे टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। चलो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान बताइए कितना होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जब हमारा साइन इनवर्स और कोस इनवर्स था तो भी हमारा क्या आया था पाई बाई 2 आया था, और जब आपने देखा टेन और कोट यानी एक दूसरे के अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमने लिए थे, टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, साइन की साझेदारी किसके साथ चलती है कोस के साथ चलती है, सेम उसी प्रकार से सेक की चलती है कोसेक के साथ, बीच में चिन्ह प्लस होता है। अगर आपको इस टाइप के कहीं पे भी कोई भी एंगल दिखे यानी कहीं पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिखे तो इसका आंसर जो हो जाता है वो 90 होता है। 90 का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई पाई बाई 2 ही होता है। पाई का मान आप कहोगे भैया 180 होता है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बात क्लियर है जी, मतलब डी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि x इक्वल्स टू ए कोस क्यूब टी वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी तो डी वाई बाई डी एक्स बताना है। मतलब कि एक बात तो आप सभी ने क्लियर यहाँ पे कर दी है कि भैया अगर हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया गया है टी के वेरिएबल के साथ में और y इक्वल्स टू हमें दिया गया है ए साइन क्यूब टी, यानी यहाँ पे जो थीटा है वो भी टी है, पूछा है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप मुझे एक बात बताओ जब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या कभी हमारा नोट वाला ऑप्शन आएगा, मतलब नन ऑफ दिस बनेगा? तो आपका जवाब होगा जी नहीं भैया। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे जी देखो जब हम y का t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए कोस क्यूब टी, ठीक है ना, ए यहाँ पे कितना है साइन क्यूब टी है ना, ए तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद में साइन क्यूब टी एक्स की पावर एन लगाओगे यानी 3 इंटू साइन स्क्वायर टी बनेगा, साइन का हो जाएगा कोस टी, मतलब ऊपर जो कॉम्बिनेशन आएगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का आएगा। सेम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा जब आप डी वाई बाई डी एक्स करते हो, 3 कोस स्क्वायर टी और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन टी। बात समझ आ रही है? तो आप क्या कहोगे भैया देखो अगर डिफरेंशिएट करने पर हमें कोस का डिफरेंशिएशन माइनस चिन्ह के साथ मिलता है तो मतलब माइनस चिन्ह कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, तो क्या बचा ए ऑप्शन बचा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, मतलब कि हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं भाई, और इनका हमें केवल विद इन 2 सेकंड 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, सही आंसर टिक करके निकल जाइए, बात खत्म। ठीक है ना, और सही टिक कैसे पता चलेगा जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को बढ़िया तरीके से ऑपरेट करोगे, ठीक है ना, ऑपरेट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, y इक्वल्स टू साइन एक्स है मेरे भाई, तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर वाई डैश पूछा है। वाई डैश का मीनिंग क्या होता है? वाई डैश का मीनिंग होता है दिए गए फंक्शन का एक बार में डिफरेंशिएशन। आप लगाओ मेरे भाई y इक्वल्स टू है साइन एक्स, वाई डैश निकालोगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और एक्स की जगह पाई बाई 2 है यानी कोस पाई बाई 2। आप कहोगे भैया इसका मीनिंग हो जाता है जी 90, यानी कोस 90 का मान कितना होना चाहिए? आपका जवाब हो जाएगा भैया डी तो कभी होगा नहीं, -1 नहीं होगा ना ही 1 होगा, कोस 90 का मान हो जाता है जी 0, यानी जो आपका साइन 0 का मान होगा वो ही आपका कोस 90 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर है? चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी क्षण विक्रिय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय
ठीक है ना। संपूर्ण आय परिवर्तन, ये आय है भाई, संपूर्ण आय परिवर्तन की दर निम्न में से होगी, क्या होगा भाई, सीमांत लागत, सीमांत आय, वर्तमान आय, या फिर नोट। नोट का तो कोई मीनिंग कभी बनेगा ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद में जो वर्तमान आय है, मतलब ये नहीं होगा, सीमांत लागत भी नहीं आएगी, क्योंकि इसने कहा है कि संपूर्ण आय परिवर्तन की दर निम्न में से क्या होगी, सीमांत आय होती है। भाई ये डायरेक्ट आपका कंसेप्ट भी है, ये डायरेक्ट आपका क्या है, बट डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड लेवल की जो आपकी थ्योरी होती है, फिर यूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनमें से यहाँ पे शामिल किया गया है। भाई सारी की सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। एओडी जब हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल्स टू एक्स इंटू 5 माइनस एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तो मेरे भाई जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, तो कैसे करोगे, देखो जी, यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। y इक्वल्स टू एक्स का अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मेरे भाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब डिफ्रेंशिएट जब आप इसको करोगे तो y डैश इक्वल्स टू 5x का हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है जी। अब इसके बाद में जब आप यहाँ पे क्या रखते हो, एफ एक्स का जो हमारा फंक्शन होता है उसे डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखते हो, तो क्या आता है, जरा ध्यान से बताइए क्या आता है। आप कहोगे भैया हमारे वहां पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, जब y डैश इक्वल टू 0 करोगे तो 2x इक्वल टू 5 आएगा। अगर 2x इक्वल्स टू 5 आपका आ रहा है, तो मेरे भाई आप मुझे बता दो x इक्वल्स टू कितना बनेगा, 5/2 आएगा। मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बी गलत, सी गलत और डी भी गलत, क्योंकि इसने पूछा है ना किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। तो मेरे भाई x का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, केवल एक ही वैल्यू आया 5/2, और जब भी आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो एक बार, y डबल डैश इक्वल्स टू माइनस का 2x आया है, यही तो है ना। x इक्वल्स टू 5/2 जब आप फंक्शंस में रखोगे तो आपको जो हाईएस्ट मान मिलेगा मेरे भाई 5/2 पर ही मिलेगा, ठीक है ना, 5/2 पर ही मिलेगा। बात क्लियर है जी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का क्या संकेत है। डी तो इसमें कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग बनेगा मेरे भाई। समाकलन का चर नहीं होगा, एक्स के सापेक्ष एफ, एफ क्या होता है, फंक्शन होता है, एफ का समाकलन हो नहीं सकता। एफ क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन का एक्स के सापेक्ष समाकलन, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, x की पावर n इंटू डी एक्स। एक बात छोटी सी आप मुझे बता दो बेटा जी, क्या अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या कभी हमारा यहाँ पे इस स्थिति में d आएगा, तो आप कहोगे जी नहीं आएगा। मतलब x की पावर n-1 कम हो रही है, इंटीग्रेशन में कम होती है क्या, नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि n इंटू एक्स की पावर n-1 ये हमारा क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब क्या बचा, जो आपका बचा वो आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखो, x की पावर 6 dx, क्या कभी हमारा x की पावर 6 जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा, नहीं आएगा। x की पावर 5 कम है, यानी x की पावर n जब भी आप करोगे इंटीग्रेशन में तो पावर जो है ज्यादा चलती है, यहाँ पे 5 था, डी होगा नहीं, क्या बचा x की पावर 7, और जो हमारी पावर 7 रहती है उसी से हम डिवाइड करते हैं और प्लस का c कांस्टेंट हो जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, a की पावर mx प्लस b इंटू डी एक्स, ट्रिक से क्वेश्चन उड़ाओ, फालतू का टाइम खराब मत करो भाई एग्जाम में, क्योंकि एक एक मिनट बहुत कीमती होती है भाई एग्जाम में, ठीक है ना। अब इसमें देखो सबसे घटिया आदमी, देखो भाई सबसे घटिया आदमी आराम से मिल जाए, क्योंकि जब आप, एक बात बताओ, जब आप शादी ब्याह में जा रहे होंगे, ठीक है, तो मतलब बढ़िया सेंटमेंट गेर के जा रहे होंगे, अगर वहां पे कीचड़ डाल दिया जाए तो दूर से ही आपको स्मेल आ जाएगी, मतलब सेंट की भी बदबू, बदबू क्या, महक, सेंट की महक खत्म हो जाएगी, लेकिन कीचड़ की जो बदबू होगी वो आपके नाकों तक तुरंत आएगी, और तुरंत जो है रुमाल से ऐसे नाक बंद होगे और भूडा सा मुंह बना लोगे, मतलब ये क्या है, ठीक है, वही काम है। अब आप इसमें एक बात बताओ, a की पावर mx प्लस b, मेरे भाई एक बात आप मुझे बता दो, जब भी आप a की पावर x का आप डिफरेंशिएशन लगा लो, इंटीग्रेशन लगा लो, तो आप मुझे बता दो a की पावर x तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना, आप कहोगे जी बिल्कुल। a की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, a की पावर x से रिलेटेड कोई टर्म है, नहीं है, मतलब हटा दो।
भाई टाइम ही खराब नहीं करना, mx प्लस भी है, यहाँ पे क्या आया है माइनस है, छोड़ दो। इसके बाद में अगर ये दोनों कैंसिल है तो डी नहीं होगा, क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर रूट एक्स इंटू कोस ऑफ e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx का मान बता दो मेरे भाई। एक छोटा सा बात आप मुझे बताओ, आप कहोगे जी क्या, वो क्या है भैया, आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आप एक बात बता दो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कहोगे भैया जी कोस है। अगर यहाँ पे कोस है तो कहीं ना कहीं चैन रूल से भी साइन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या यहाँ पे कहीं दिख रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, साइन नीचे जाएगा क्या, आप कहोगे जी नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। e की पावर रूट एक्स, अगर रूट एक्स को t भी मानोगे तो मेरे भाई आप मुझे बता दो, क्या डायरेक्ट यहाँ पे रूट एक्स खत्म हो जाएगा, t का वैल्यू तो रखोगे ना फिर भी, मतलब ये नहीं होगा। अब कहता है नीचे में रूट एक्स है, टू इंटू कोस का क्या हो जाता है, कोस का आप कहोगे भैया इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि रूट एक्स यहाँ पे है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे थीटा के अलग रूट एक्स, आप कहोगे जी नहीं, मतलब इसको भी हटा दो। क्या बचा आपका, बचा भैया जी डी, टू इंटू साइन ऑफ ए की पावर रूट एक्स प्लस का सी। ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन से जब आप प्रैक्टिस करोगे, शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी कि हमें कहाँ से क्या लेना है। ये छोटे छोटे जो टेक्स्ट है ना, वे मैंने आपको हर एक क्लास में बताता हूँ भाई। जो स्टूडेंट, जो भाई बहन यहाँ पे मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं आपको वचन देकर कहता हूँ कि जब आपका बोर्ड एग्जाम 2027 होगा, जब आप पेपर में बैठे होंगे, 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव को आप देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना, वो पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड को याद कर रहा हो कि भैया ने हमें कैसे, किस तरीके से क्या बताया था, किस तरीके से हमें आंसर को रिमूव करना है और सही आंसर कैसे चूज करना है। बात क्लियर है जी। तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कहीं कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके बाद हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अच्छा एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, साइन एक्स डीएक्स, साइन का क्या कभी सेम टू सेम हमें इंटीग्रेशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मतलब कि ये दोनों के दोनों ऑप्शंस तो आप शुरू में ही हटा दो। इसके बाद आप कहते हो भैया साइन एक्स, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस आना चाहिए, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है, आप कहोगे जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिमिट 0 से 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 है, तो लिमिट 2 से 0 एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। मतलब कि देखो अगर यहाँ पे 7 दे दिया गया है तो 14 तो कभी आएगा नहीं, है ना, 14 तो कभी हो नहीं सकता, 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिमिट दे रखी है, एफ एक्स दे रखा है, तो मतलब 7 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। अब जब भी आप, ये आपकी प्रॉपर्टी भी है भाई, जब भी आपकी लिमिट दी गई होगी तो दिए गए फंक्शन का जो मान होगा उसका चिन्ह पलट जाता है। मतलब 7 यहाँ पे प्लस का है, इसको भी हटा दो, 7 आ गया यहाँ पे माइनस का, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का प्रयोग करके, यानी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं भाई, तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप ऑप्शन को, मतलब रॉन्ग ऑप्शन को कैसे रिमूव कर सकते हो, सही आंसर को कैसे पकड़ सकते हो। लेकिन जब आप युद्ध में जा रहे होंगे, युद्ध का मतलब ये नहीं है कि भाई कहीं पे जाके जो है डंडे लाठियों से, ना वो बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपनी कर्म भूमि बोर्ड एग्जाम 2027 में बैठे होंगे, तो वहां पे जो ट्रिक से बन रहा है ट्रिक से बनाइए, सॉल्यूशन से बन रहा है सॉल्यूशन से बनाइए, यानी शाम दाम दंड भेद तीनों नीति अपनाइए, लेकिन अपना पेपर जो है बिल्कुल सही सटीक ठोक के आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, साइन एक्स डीएक्स लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। साइन एक्स डीएक्स लिमिट आपकी कहती है 0 से पाई बाई 2 है। तो मेरे भाई एक बात आप मुझे बता दो, साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा भैया जी, ये हो जाएगा
माइनस का कोस एक्स। अब जब आप उसमें लिमिट रखोगे तो कोस पाई माइनस कोस जीरो, और माइनस चिन्ह बाहर रहेगा, मतलब जीरो तो कभी आएगा नहीं, ना ही वन आएगा, ना ही आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका वन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कोस सब के साथ में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे। देखो ऐसे कर लो यार, साइन का आप कहोगे भैया माइनस का कोस एक्स होता है, ठीक है, माइनस का कोस एक्स होता है, लिमिट आपकी जीरो से पाई है। रखो भाई माइनस चिन्ह बाहर रखो, कोस पाई माइनस कोस जीरो हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। कोस पाई को देखो, कोस 90 प्लस 90 कर लो, कोस 180 माइनस थीटा कर लो यानी जीरो कर लो, कोस 180 माइनस जीरो करो, तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा, सेकंड में, और चिन्ह यानी साइन कोसेक प्लस के, बाकी सभी माइनस। साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, कोस जीरो का मान होगा वन, और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस आना चाहिए भाई, ठीक है ना। क्या आना चाहिए मेरे भाई, प्लस आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, कोस पाई है ना, और यहाँ पे जब हम 180 माइनस जीरो करेंगे तो कोस जीरो हो जाएगा। कोस जीरो का मान माइनस का कोस जीरो का मान वन होगा ना भाई, कोस 180 माइनस जीरो करो तो माइनस का कोस जीरो बनेगा, यानी माइनस का वन बनेगा। यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे माइनस वन, दोनों मिलके क्या बना देंगे, और यहाँ पे बाहर बैठा है माइनस, तो सारा कुछ मिलके हो जाएगा प्लस का टू, मतलब डी बी हटाओ, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, लिमिट ए से बी है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 10 है, तो कहता है लिमिट भी सेम है, एफ एक्स डी एक्स है, लेकिन ये 3 गुना है। अगर 3 गुना है तो इतना तो बेवकूफ से बेवकूफ भी बता देगा भाई, मतलब सेम आंसर नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ना ही 13 आएगा, मतलब 10 का 3 गुना, 10 का 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लिमिट 1 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx है। जब भी आपकी लिमिट सेम हो, फंक्शन में कुछ भी भरा हो भैया लगा दीजिएगा जीरो, मतलब इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है। आंसर जब भी आएगा, जब लिमिट सेम होगी तो आंसर हमेशा 100% जीरो ही आएगा, ठीक है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कहता है 3x स्क्वायर प्लस 2 है, dx है, लिमिट 0 से 1 दे रखी है, तो आप मुझे एक छोटा सा जवाब दे दो, केवल छोटा सा जवाब, ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं कहता हूं कि भैया देखो यहाँ पे क्या क्या आंसर दे रखे हैं, क्या क्या आंसर यहाँ पे बने हुए हैं। आप कहोगे भैया 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक बात छोटी सी आप मुझे बताइए, लिमिट अपर क्या है, इसी से पता चल जाएगा भाई, 1 है। एक्स स्क्वायर का जब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, एक्स की क्यूब यहाँ पे बनेगा, अपोन में 3 बनेगा, 3 से 3 उड़ जाएगा, तो क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका जवाब हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3x³ अपॉन 3, 3 से 3 हटेगा तो x³ रह जाएगा, और प्लस 2 का हो जाएगा 2x, तो रख दो, x की जगह 1 रखोगे, अरे यार ऐसे नहीं होगा क्या, देखो ये यहाँ पे बन जाएगा 3x अपॉन में 3 और इसका क्यूब प्लस 2x, ठीक है। 3 से 3 हटा दो, लिमिट आपकी दे रखी है मेरे भाई 0 से 1, सबसे पहले अपर लिमिट को रख दो तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कह दोगे भैया 3, ये हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, मतलब 2 को काट दो, 4 को काट दो, 1 5 को भी उड़ा दो, क्या बचा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके से भाई जो यहाँ पे टेक्निक्स है ना वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, 1/x dx है, तो नोट तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल पे मौजूद होता है। 1/x कहीं कहीं पे आपने देखा हो भैया ये log x प्लस सी भी होता है, चलो जी बात ठीक है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा log ऑफ मोड x प्लस सी भी है। जब हमें आंसर में सी ऑप्शन दिया गया मतलब ए और बी दोनों, तो मैं दोनों को टिक करके आऊंगा, ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपको सी ऑप्शन ना दिया गया होता, इनमें से कोई एक मिल रहा होता, मतलब यहाँ पे कुछ और होता, और ये ऑप्शन में अगर अकेला दिखाई देता तो हम बी को टिक करते, ठीक है। तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम दोनों को यहाँ पे टिक करके चले। क्वेश्चन नंबर 28, इफ एफ एक्स इज इवन देन माइनस ए टू ए लिमिट है एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू बता दो कितना होगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन इवन है तो आप हमें इसका जो मान है वो बता दो भैया जी कितना आएगा। देखो भाई अगर आपका इवन फंक्शन है तो जीरो तो आएगा नहीं, ना ही बी होगा, लिमिट जीरो से ए नहीं है, यहाँ पे भी लिमिट जीरो से जीरो है नहीं है, तो जो बचा वो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, जो बच्चा वो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इफ एफ एक्स इज ओड, अब की बार ओड दे दिया गया, देन लिमिट माइनस ए से ए है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बता दो कितना होगा। चार ऑप्शन आपके हैं, 2 इंटू लिमिट 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 ए डिपेंड्स ऑन फंक्शन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फंक्शन, बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा। जब यहाँ पे इवन था तो जीरो नहीं आएगा, सेम यहाँ पे लिमिट जीरो है, वहां पे माइनस ए था, मतलब हमने डायरेक्ट उड़ा दिया। अब केस कहता है यहाँ पे अगर एफ एक्स आपका ओड हो, अगर एफ एक्स आपका ओड हो, ध्यान रखिएगा जब भी ओड वाला केस आ जाए एफ एक्स के मामले में, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, डिपेंड्स ऑन फंक्शन हटा दो, जो आपका आएगा वो आपका बी जवाब हो जाएगा, मतलब जीरो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भाई आज के इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्या कहता है, लिमिट 2 से पाई है 8 इंटू डी एक्स है, तो एक बात बता दो, 8 है, 8 को कांस्टेंट मार के बाहर निकाल लो, 1 इंटू डी एक्स एक्स आ जाएगा, एक्स में सबसे पहले आप अपर लिमिट रखो 5, इसके बाद में माइनस करके लोअर लिमिट, 5 माइनस का 2 3 बचेगा, और 3 का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 24, मतलब कि 8 नहीं होगा, ना ही 16 होगा, ना ही 40 होगा, जो आंसर आएगा वो 24 यहाँ पे हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, बात समझ आई। तो आज का ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने यहाँ पे टाइम को भी, स्पीड को भी और एक्यूरेसी को भी यहाँ पे मेंटेन करके यहाँ पे हमने कंप्लीट कर कोशिश की है कि हम हर एक आंसर का जवाब सटीक तरीके से, बेहतरीन तरीके से, टाइम स्पीड एक्यूरेसी यानी टीएसए की सहायता से यहाँ पे ज्ञात कर सके। तो क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कंप्लीट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होगा विद सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आज के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में बस इतना ही। मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड यानी टीएस से यहाँ पे समझ सके और बोर्ड एग्जाम में सही अप्रोच के साथ सही आंसर टिक कर पाए। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, या फिर आईसीएससी सीबीएसई कोई सा भी बोर्ड हो भाई, ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इतना तगड़ा है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फेस करो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स को, एमसीक्यू प्रैक्टिस का तो धज्जियां उड़ा देगा भाई। लेकिन इसके लिए भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ आई? तो प्यारे बच्चों जुड़ जाइएगा, जो भी अभी तक नहीं जुड़ा है, और आपका फीडबैक हमें यहाँ पे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो प्यारे साथियों, अब न्यू चैप्टर यहाँ पे इस परिवार में यानी मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका 12th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ध्यान रखिए अपना, हंस पुष्ट और खेलते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।